हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इनहाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम। तो पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर की तरह इसको सुन लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ्यूचर में आने वाले कोई भी मैथमेटिक्स के रेफरेंस में। भले ही वो फ्रैक्शन ले ले, भले ही वो रैशनल नंबर ले ले, इवन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और काफ़ी जगह पर आपको एलसीएम से बात करनी पड़ सकती है। यानी एलसीएम आपको इस डेप्थ में आना चाहिए कि आपके लिए कोई भी चीज़ टफ ना हो। तो एलसीएम को सिखाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, इस वर्ड का मतलब क्या है, वो मैं आपको रूल 1 या वे 1 से सिखाऊंगा। इसको करने के लिए मेरे पास 3 वे है। तो सबसे पहला वे 1 जो है वो इस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को डिफाइन करता है। ठीक है, क्या है इस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब? चलिए जरा ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे को एलसीएम निकालना है दो नंबर का, दैट इज 4 और 5। ठीक है, सो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले मैं मल्टीपल कैलकुलेट करूंगा 4 का और 5 का। अगर मैं 4 का मल्टीपल कैलकुलेट करूं, इट बिकम्स 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह 5 का निकालूं मैं तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे का मल्टीपल हो गया, पहला काम खत्म, डन। अब आता है कॉमन। देखिए कॉमन कौन सा है? सबसे पहला कॉमन है 20, है ना, और ये लोएस्ट भी है जी, क्योंकि इसके बाद जो कॉमन आएगा वो इसके बाद आएगा। तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर आप टेबल या सिंपली मैं कह दूं मल्टीपल्स निकालते हैं तो तीनों में आने वाला कॉमन मल्टीपल और जो सबसे कम है उसे हम कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस वे को आप क्या कहते हैं? इस वे का एक नाम है जिसे कहते हैं लिस्टिंग आउट मेथड। इसे कहते हैं लिस्टिंग आउट मेथड। लिस्टिंग आउट मेथड, ये मेथड करता क्या है? ये मेथड 3 स्टेप में काम करता है। पहला, आपको मल्टीपल्स लिखने हैं जितने भी नंबर हैं, जैसे मैं लिखा था 4 और 5 का। दूसरा, मल्टीपल्स राइट डाउन, ठीक है, ओके। दूसरा क्या करता है स्टेप, इसको मैं स्टेप लिख लेता हूँ, स्टेप्स। हाँ, दूसरा क्या होता है, इसमें आपको कॉमन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कॉमन को फाइंड आउट करना पड़ता है। और लास्ट स्टेप जो है, कॉमन में से लीस्ट अमॉन्ग द कॉमन, लीस्ट अमॉन्ग द कॉमन, है ना। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां से भी इसको समझ में आ सकता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एलसीएम का एक सिंपल लॉजिक है, लेकिन ध्यान सुनिए। यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे नंबर दे दूँ जहाँ के मल्टीपल्स सपोज बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 5 का तो आपको काफ़ी जल्दी मिल गया, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि 60 और 90 का, तो 60 और 90 का जो पहला मल्टीपल होता है वो होता है 180। तो आपको 60 का टेबल लिखना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे टेबल लिखने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पहले 10 मल्टीपल्स में भले ही उनका कॉमन मल्टीपल ना आए, जितना रफ आपका नंबर सिलेक्शन होगा उतना आपका एलसीएम डिफर करेगा। तो इसलिए मैं आपको अभी वे 2 सिखाने जा रहा हूँ, जो इस वे 1 के डिसएडवांटेज को एज ए एडवांटेज में बदल देगा। चलिए वे 2 के बात करते हैं। देखिए वे 2 क्या कहता है। देखिए एलसीएम का जो वे 2 है इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यही वो टॉपिक है जिसके वजह से मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई थी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या कहता है? ये कहता है आपके पास सपोज मान लीजिए आपके पास नंबर है 60 एंड 90, राइट। आपको 60 और 90 का निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? स्टेप 1, ध्यान से देखिए, आपको 60 का एंड 90 का अलग से निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जल्दी कीजिए। 230, आशा करता हूँ आपको ही पता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो ज़रूर देखिए, उसका आई बटन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और या तो मैं एंड स्क्रीन में इसको दे दूंगा। ठीक है, 215
देन 3 5 एंड देन 5 1, ये आने वाला है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ स्टेप टू में होता है, इसको लिख लेना। इसे कहते हैं 60 में क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब 90 को भी कर लेता हूँ मैं। 90 का हो जाएगा 245, 90 का हो जाएगा 245, उसके बाद 3 1 से 3 15, देन 3 5 एंड देन 5 1। तो इसका भी आ चुका है कितना, 90 का आ चुका हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में होता है टेकिंग कॉमन, ये होता है लिस्टिंग आउट। ठीक है, ये होता है लिस्टिंग आउट। लिस्टिंग आउट जो मैंने किया, लिस्टिंग आउट देखिए मैं कैसे किया, मैं इस तरह से किया हूँ। ठीक है, हमेशा इस तरह से आना है, 2 इंटू 3 इंटू इस तरह से मैं लिखा है। ये होता है PM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे स्टेप होता है टू टेक द कॉमन। टेक द कॉमन, क्या है इसमें कॉमन, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको जो सबसे मज़ेदार वाली चीज़ है वो है कि यहाँ पे एलसीएम में आपको यहाँ पे जो कॉमन वर्ड दिखा है ना, वो कॉमन वर्ड यहाँ पर कुछ हद तक काम नहीं करता। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कॉमन लेने के लिए, चलिए मैं इसको मिटा दूँ क्योंकि वर्ड शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग करेगा। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप इसको किया कीजिए। देखिए आपको पहले क्या करना है, लिस्ट द डिफरेंट नंबर्स, लिस्ट द डिफरेंट नंबर्स। क्या क्या है डिफरेंट नंबर, ध्यान से देखिए 2 है, ओके, देन 3 है एंड देन 5 है ना। 2 है, 3 है और 5 है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको फर्स्ट लेना है 2। जैसे आपने 2 ले लिया, आपको देखना है इंडिविजुअल जो नंबर दिए हुए हैं, इस इंडिविजुअल नंबर में 2 का चेन सबसे बड़ा किस में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर रहे होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपने डिफरेंट नंबर्स को लिस्ट आउट कर लिया स्टेप 2 से, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर के चेन में, यानी कौन से नंबर के प्राइम फैक्टर में वो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए पहले मैं क्या देख रहा हूँ, 2 का। देखिए 2 यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पे 1 बार, तो आप इसको ऐड मत कीजिएगा। मैंने कहा कौन से नंबर पे इसका सबसे बड़ा चेन है। देखिए 60 में इसका चेन 2 बार है, 90 में इसका चेन 1 बार है। तो बड़ा चेन किसका है, 2 बार, तो इसको हम 2 बार ऐसे लिख देंगे। डन, फिर से इनटू, ये चला गया, खत्म। नेक्स्ट है 3 का ऊपर चेन कितना है, 1, नीचे चेन कितना है, 2। ऐड नहीं करना है, क्या करना है, किस में चेन ज़्यादा है इंडिविजुअल चेक करना है। ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 सबसे लार्ज वाला, और 5 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा आ चुका है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, यानी 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180। ये आ गया आपका LCM। ठीक है, ये आपका आ गया LCM। किसका LCM? LCM ऑफ 60 एंड 90। मैं फिर से इस स्टेप को ज़रा दोहराना चाहूँगा। रीज़न बहुत सिंपल है, आपको इस स्टेप में करना कुछ नहीं है, बस बहुत ध्यान से एक चीज़ आपको सुनना है कि जैसे ही आप स्टेप 2 में लिस्टिंग आउट कर लें, आपको पहले ये ढूंढना है कि ये हमारे जो लिस्टिंग आउट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में 2, 3 एंड 5 जो था वो था डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। अब मुझे क्या देखना है कि इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है, वो इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक नंबर का लंबा चेन की काउंटिंग कितनी है। लंबी चेन की काउंटिंग, ना कि टोटल काउंटिंग। बच्चे बार बार गलती यहीं पे करते हैं कि वो टोटल काउंटिंग कर लेते हैं। बच्चों, टोटल काउंटिंग नहीं, लंबे चेन की काउंटिंग। यहाँ पे लंबा चेन कितना है, 2 बार, यहाँ पे था 1 बार। मैंने क्या किया,
ऐड नहीं किया। लंबा चेन क्या कहाँ बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा था। उससे जब मैं 3 को लिया था, 3 का यहाँ पे लंबा चेन बन रहा है 1 का, यहाँ बन रहा है 2 का, तो यहाँ बन गया 2 का। अब 5 का फिर 1। क्लियर है? तो ये आपका एलसीएम मेथड आ चुका है। अब एलसीएम मेथड में ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगी, लेकिन सबसे जो बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, देखिए यहाँ पे दोनों, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3-4 नंबर हैं तो ऐसे अलग अलग करने में आपको दिक्कत आ सकती है। ये दिक्कत क्यों? रिपीटेड काम हो जाएगा, बार बार एक ही जगह एलसीएम करना है। अगर हम इन सबको मर्ज कर दें, अगर मैं इन सबको मर्ज कर दूं तो वो हमारा बन जाएगा आपका सिंपल वे 3। अभी वे 3 क्या है? वे 3 बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है कि डिवीजन मेथड ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास वही नंबर मैं लेता हूं जो नंबर मेरे पास आया था 60 और 90, 60 और 90 चेक करेंगे हमारा। हमें करना क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का निकालना है। तो प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो एज पर रूल मुझे पता है कि नंबर को प्राइम होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, लास्ट में 1 आएगा तभी खत्म होगा, चलना चाहिए। लेकिन ध्यान देखिए, अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे 2 इसको 15 में इसको 30 में काटता है और यहाँ पे 45 में काटता है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एक डाउट आएगा कि अगर मैं इसको फिर से, क्योंकि मैंने कहा था आपको जो नंबर से आपने किया है उसी नंबर से आपको फिर से चेक करना है। तो अगर आप चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि 30 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 45 नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो जो होता है उसको करिए और दूसरे को वैसे का वैसे ही रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इंटैक्ट, क्योंकि ये नहीं रहा। उसी तरह से फिर देखिए, अब 2 से क्या दोनों में से कोई एक होगा? नहीं होगा। कोशिश करते हैं 3 से। देखिए 3 से हो रहा है, ये 3 5 जा 15 हो रहा है और ये 3 15 जा 45 हो रहा है। फिर से चलते हैं 3 से। देखिए फिर से 3 से 5 नहीं हो रहा है, तो मैं 5 को ऐसे ही रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ सेम टाइप के लिए, और यहाँ पे 3 5 जा हो रहा है। लास्ट में फिर 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से फिर से इसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड करने का यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने दोनों नंबर को पहले, या जितने भी नंबर हो, मैंने एक साथ लिख दिया और मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन को रूल को फॉलो किया। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहता था कि नंबर डिवाइड होने चाहिए कंप्लीटली और आपको वही प्राइम नंबर वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। हमने देखा कि पहले स्टेप में 2 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप में 2 सिर्फ 30 को डिवाइड कर रहा था सक्सेसफुली, लेकिन 45 को नहीं कर रहा है। तो एज पर द डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम आपको कोई भी दिक्कत या फिर आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एनी वन नंबर आउट ऑफ द लिस्टेड नंबर इज डिविजिबल देन यू प्रोसीड। आपको प्रोसीड करना है। मेरे लिए बस एक कोई होना चाहिए, तो एक हो रहा था ना ये वाला, दैट्स इट, मैं प्रोसीड कर गया। उस तरह देखिए फिर मैं जो 3 को लेके चेक किया, इस जगह पे देखिए 3 5, लेकिन ये नहीं कटेगा, लेकिन 15 कट रहा था, तो आई विल डेफिनेटली प्रोसीड। मुझे बस एक चीज़ चाहिए जो उसको डिवाइड करे, जो डिवाइड नहीं कर रहा है उसको वैसे का वैसे मैं रख दूंगा। तो अब एलसीएम फिर क्या है? एलसीएम है ये सारे नंबर। क्या है आपके नंबर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 2 2 जा 4 4 3 12 12 36 36 5 जा 180 36 5 जा 180। ठीक है, अब पिछले वाले का भी आया था, इसका ही 180 है। हमारा एलसीएम का सही तरीका सही है। अब ध्यान से आपको कौन सा मेथड चूज करना है, विच मेथड यू वांट टू चूज। देखिए मेथड चूजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ट्रिकी रहता है एज पर द क्वेश्चन। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट का। वो ये है कि जो क्वेश्चन डिवीजन मेथड से बहुत जल्दी बनता है उसको अगर आप इंडिविजुअल मेथड 2 से करेंगे, जो कि आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो भले ही वो देखने में लगता है कि टाइम ज़्यादा लेगा, बट बिलीव मी अगर नंबर क्लमजी हैं तो वो काफ़ी आसानी से आपको वो नंबर
बता देगा। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड या ये जो डिवीजन मेथड है ये उन बच्चों के लिए एकदम बेस्ट है या परफेक्ट है जिनको एलसीएम करना या प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छा ग्रिप है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको मेथड 3 ही रिकमेंड करूँगा जब तक अनलेस एंड अनटिल प्री डिफाइंड। मैं तब तक इसको थोड़ा मिटा के लिख दूँ। ओहो, एक सेकेंड, मैं इसको लिख दूँ। मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा कि आप 3 को यूज़ कीजिए, अनलेस एंड अनटिल रिकमेंडेड। यानी अगर आपको बोला है कि उस मेथड से करिए तो आपको उस मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं बोला जा रहा है यू शुड फॉलो दिस मेथड। ठीक है बच्चों। तो डिवीजन मेथड आपका लिस्टिंग मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीनों मेथड से मैंने आपको एलसीएम का करने का तरीका बता दिया। तीनों में जो भी लूप होल्स हैं उनको मैंने बता दिया और बार बार उन चीज़ों को मैंने रिपीट की जहाँ पे बच्चे बार बार गलती करते हैं। प्लीज़ बच्चों, स्टार मार्क क्यों है या पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले मेथड में या वे में कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किए। आप प्लीज़ उन डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए एलसीएम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना शुरू कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको एक बार 2 बार और देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्लीज़ तीनों मेथड में से सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड तो ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि फर्स्ट मेथड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिक्कत में डाल सकता है अगर नंबर बड़ा है। ठीक है। और फर्स्ट मेथड जो था वो उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर को समझाने का बेस्ट तरीका है कि एलसीएम होता क्या है, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन बेटर है कि आप वे 2 या वे 3 में से कोई भी चूज़ कर लें। वे 2 में जो आपको पॉइंट मैंने कहा था लॉन्ग चेन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैंने कहा था कोई एक अगर डिवाइड हो जाए तो भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इन बातों को अगर आपने ध्यान में रखा है और अगर आप एलसीएम कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए। कोई भी डाउट आया तो प्लीज़ कमेंट से मुझे बताइए, मैं उसका बहुत जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं हम एचसीएफ के साथ। एचसीएफ में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर एलसीएम एसएल को ख़त्म करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की हमारी तरफ हम पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों के बीच में, सोशल मीडिया साइट्स में, रिलेटिव्स के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है ताकि मैं इस तरह से आराम से आपको पढ़ा सकूँ। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।